गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो घर पे हैं और सब अच्छे होंगे। ठीक है, अपना काम साथ साथ कर रहे होंगे। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ज्वालामुखी व ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप। अब पहले पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी होता क्या है। ठीक है, आपने टीवी वगैरह पे देखा होगा या हमने कई बार मॉडल भी बनाए हैं तो उसमें देखा होता है कि ज्वालामुखी क्या होता है कि जो अर्थ का जो क्रस्ट होता है उसको चीरता हुआ कुछ लिक्विड पदार्थ बाहर आता है, जिससे जैसे गैस, राख, तरल चट्टानी पदार्थ या ठीक है जो धरातल तक पहुंचता है। क्या है कि जो अर्थ के क्रस्ट को चीरता हुआ जो पदार्थ बाहर आता है और जिस स्थान पर वह बाहर आता है उस स्थान को हम कहते हैं ज्वालामुखी। ठीक है, इसके अंदर से जो भी पदार्थ निकलता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म पदार्थ होता है। ठीक है, धूल कण वगैरह, गैस, राख सब तरल रूप में वहाँ से बाहर आते हैं वो। ठीक है, क्योंकि ठीक है, अब आगे आता है कि ज्वालामुखी के प्रकार कौन कौन से हैं। अगर हम नॉर्मली देखते फ्रीक्वेंसी के आधार पर देखें तो ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं: एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ठीक है, ये 3 टाइप के वोल्केनो होते हैं। अब एक्टिव वोल्केनो मीन्स एक्शन में है, जो अभी चल रहा है। मीन्स वो पदार्थ या तो कुछ समय पहले धरातल पर आया है या अभी भी निकल रहा है, तो वो है एक्टिव ज्वालामुखी। वो क्या है? एक्टिव ज्वालामुखी। जो अंडमान निकोबार में जो बैरन द्वीप है वो इंडिया में एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, वो क्या है? एक्टिव वोल्केनो का उदाहरण है इंडिया में बैरन लैंड पे जो है। ठीक है, जो ये होते हैं कहाँ से बाहर आते हैं? तरल चट्टानी पदार्थ जो होता है वो दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। आपने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जो मेंटल होता है, भूपर्पट्टी का जो 2nd नंबर का पार्ट होता है मेंटल, उसके अंदर जो 400 किलोमीटर की दूरी तक जो था वो उसको हमने क्या मापा था? दुर्बलता मंडल। ये थोड़ा सा दुर्बलता मंडल, दुर्बलता का मतलब दुर्बल होता है, सॉफ्ट होता है। यहाँ पे जो जमीन का पार्ट होता है वो सॉफ्ट होता है। तो जो लावा बाहर निकल कर आता है वो क्या होता है? वो दुर्बलता मंडल को पार करके ही बाहर आता है। ठीक है, अब जब ये लावा जब बाहर निकलता है तो अंदर जब होता है, धरातल के अंदर होता है तो वो लाल रंग का होता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो कैसे कलर का हो जाता है? वो ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, अब कहा है जो लावा बाहर आता है उसके अंदर कौन कौन से पदार्थ होते हैं? उसके अंदर कई तरह के पदार्थ होते हैं। ठीक है, जैसे कि लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा, कि छोटे छोटे टुकड़ों का जो मलबा जो पहले अंदर ठंडे हो जाते हैं वो। ठीक है, ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण, जैसे धूलकण और नाइट्रोजन यौगिक सल्फर आदि भी उसके अंदर होते हैं, किसमें? लावा में शामिल होते हैं। जो ये वोल्केनो होती है वो हमें धरातल के अंदर की जानकारी देते हैं पूरी, कि क्या क्या उसमें होता है। ठीक है, वोल्केनो और जो अर्थक्वेक होते हैं ये दोनों ही हमें धरातल को समझने में, पृथ्वी के कोर को समझने में हमारी मदद करते हैं। तो अब हमें उनसे पता चला कि जो लावा निकल रहा है उसमें ये नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर, क्लोरीन, हाइड्रोन, आर्गन आदि भी होते हैं। अब है नेक्स्ट जो है, ये तो थी हमारी नॉर्मल ज्वालामुखी के टाइप्स। आगे हम पढ़ेंगे कौन सा है कि उद्गार की प्रवृत्ति के आधार पर, उद्गार की जब ज्वालामुखी फट रहा है तो वो उसकी जो हो रहा है, इरप्शन हो रहा है, उसके नेचर के अकॉर्डिंग ज्वालामुखी ने जो जो आकृतियाँ बनाई या उसके प्रकार थे वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 आती है शील्ड ज्वालामुखी। पहली कौन सी है? शील्ड ज्वालामुखी। ये कहते हैं ढाल के आकार की होती है, इसे ढाल वाली भी कहते हैं। इसका जो बनता है जैसे ढाल, शील्ड होती है ना,
उस तरह की होती है, इसकी शेप शील्ड के आकार की होती है। अगर जो हमारे सोल्जर्स थे पहले, वो जो ढाल लगा के रखते थे वैसी होती थी, ऊपर से उभरी हुई, इसलिए इसको शील्ड ज्वालामुखी नाम दिया गया है। इसका जो निर्माण होता है तरल लावा के प्रवाह के द्वारा होता है। जो तरल लावा निकल रहा है ना उस टाइम पे, जो बेसाल्ट वाली जो ज्वालामुखी होती है ये उसके उनको छोड़कर उससे ज़्यादा दूसरे नंबर की यही सबसे बड़ी होती है। ठीक है, हवाई द्वीप इसके उदाहरण है, और ये जो हैं कम विस्फोटक होती हैं। शील्ड ज्वालामुखी जो निकलती हैं वो इतनी विस्फोटक नहीं होती, विनाशकारी नहीं होती है, लेकिन ये बनती है गरम गरम लावा के प्रभाव से। दूसरा है मिश्रित ज्वालामुखी। मिश्रित ज्वालामुखी में चिपचिपा और थोड़ा गाढ़ा हो जाता है लावा, ये बहुत ज़्यादा विस्फोटक होता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा भारी विस्फोट के साथ साथ निकलते हैं, जैसे कि कहीं आवाज़, तेज़ आवाज़ के साथ, धमाके के साथ, और बहुत ही स्पीड से निकलती है। ठीक है, और इसका निर्माण कैसे होता है कि जो ज्वालामुखी पदार्थों के एक सीक्वेंस में एक दूसरे के ऊपर जमा हो जाने से, जैसे ज्वालामुखी निकलता है ठंडा होता जाता है ना, तो उसमें जो भी पदार्थ निकलता जाता है जब वो एक दूसरे के ऊपर जमा होता चला जाता है। तीसरा है निष्कर्षत। ये सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है जो धरातल पर विभिन्न स्थल आकृतियों का निर्माण करती है। ये कौन सी है? स्थल आकृतियों का निर्माण करती है ये। नेक्स्ट आता है ज्वालामुखी कुंड। अब ज्वालामुखी कुंड ही बन गया। कुंड का मतलब क्या होता है कि एक गड्ढा बन जाना जिसमें, ठीक है, और भारत में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, सबसे अधिक यही पाई जाती हैं, और ये सबसे ज़्यादा विस्फोटक भी होती हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा विस्फोटक होती हैं ये। कहते हैं जब विस्फोट होता है तो ऊंचा ढांचा बनने के बजाय, कहते हैं जब विस्फोट होता है तो बाहर निकल कर ऊपर गिरता है, तो कहते हैं कि जब वो ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय ये क्या करता है, खुद ही उसमें उस गड्ढे में फंस जाती है, जिससे वो गड्ढा बन जाता है, कुंड के आकार का वो बन जाता है। और नेक्स्ट है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। बेसाल्ट से बने होते हैं ये अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं। इनके अंदर सबसे ज़्यादा, वो देखो हमने जो पहले वाली भी पढ़ी थी, कौन सी थी पहले वाली? हमारी शील्ड ज्वालामुखी थी। जो पहले वाली कौन सी थी? शील्ड ज्वालामुखी थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी की तरह होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक होती हैं ये। ठीक है, और संसार कहते हैं कि जो एकदम से तरल लावा उगलती हैं ये, ठीक है, संसार के कुछ भागों में हजारों वर्ग किलोमीटर तक फैल जाती हैं ये संसार के, जब इनके अंदर, क्योंकि तरल लावा निकलता है और एकदम से गरम निकलता है तो बहुत दूर तक जाएगा। वो ठंडा होने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि 1200 डिग्री सेल्सियस तक ये इसका टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो इसकी मोटाई जो हो जाती है वो 50 किलोमीटर तक हो जाती है, और जो भारत का जो दक्षिण का पठार बना हुआ है वो इसी का उदाहरण है। नेक्स्ट है मध्य महासागरीय कटक। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि महासागरों में भी ज्वालामुखी फटती है, जिससे हमारा ये सुनामी या तूफान वगैरह आते हैं वो इसी के कारण आते हैं। ठीक है, तो मध्य महासागरीय कटक ये क्या है? महासागरों में होता है। ठीक है, जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी होती है और सभी महासागरीय बेसिनों में ये फैली होती है। ये तो थी ज्वालामुखी के प्रकार। अब पढ़ेंगे हम कि ज्वालामुखी की स्थल आकृतियाँ। तो जब ज्वालामुखी होती है तो उसमें कौन कौन सी स्थल आकृतियाँ वो बनाती हैं, अलग अलग आकृति भी बनाती हैं। इसके अंदर पहली है अंतर्वेदी। अंतर मीन्स अंदर। क्या कह रहा है कि जब ज्वालामुखी उद्गार से जो भी लावा निकलेगा और जब वो ठंडा होता है तो उससे कौन सी रॉक बनती है? इग्नियस रॉक बनती हैं। ठीक है, और कह रहा है कि अंतर्वेदी का मतलब है कि जब वो लावा धरातल तक पहुंचने से पहले, देखो जब दुर्बलता मंडल में होता है, जब धरातल तक नहीं पहुंचता तो उसको लावा कहते हैं, और बाहर निकलने पर उसको मैग्मा नाम दिया जाता है। ठीक है, अंदर होता है तो वो लावा होता है और बाहर उसको हम मैग्मा कहते हैं। ठीक है, उसी का नाम है, लावा का ही दूसरा नाम जब बाहर भू प्रपट्टी पर आ जाता है तो उसको कहते हैं मैग्मा।
लावा के ठंडे होने पर आगन्य शैलों का वर्गीकरण किया जाता है। एक होता है ज्वालामुखी शैलें, दूसरी होती है पातालीय। ज्वालामुखी शैलें कौन सी होती है? जो लावा धरातल पर पहुंच जाता है, भाई धरातल पर आ गया तो ज्वालामुखी शैल से निर्मित हो गया। और दूसरी थी पातालीय शैल, कि जो लावा धरातल पर पहुंचा ही नहीं, उससे पहले ही वो क्या हो गया? ठंडा हो जाता है पाताल के अंदर ही, तो उन्हें कहते हैं पातालीय शैलें। आज इतना ही, कल हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका आगे के पार्ट पढ़ेंगे।